ओके। चलिए, अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप सबको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। आज कुछ भी बताने के पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। बिल्कुल प्रैक्टिकल कहानी है, और कहानी क्या है, मतलब रियल घटना है, इंसिडेंट है, और ये गांव में होती रहती है अक्सर। एक लड़का जो कि फर्स्ट ईयर एलएलबी में एडमिशन लेता है, या यूँ कहीं क्लैट की तैयारी कर रहा होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें लॉस पता हो जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि एक लड़का था। बेसिकली मेरे को ध्यान नहीं वो क्लैट की तैयारी कर रहा था या क्लैट के बाद फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर लॉ में गया ही था, ये मेरे को ध्यान में नहीं है। बट हुआ क्या कि उसी पर्सन को, जो बंदा लॉ की मतलब पढ़ाई कर रहा था या क्लैट की तैयारी कर रहा था, उसी पर्सन को, उसी लड़के को अरेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंच गई। और पुलिस पहुंच गई तो विदाउट वारंट पहुंच गई, और पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट कर भी लिया। तो जब जैसे ही अरेस्ट करके पकड़ के जैसे बोला कि चल भाई गाड़ी में बैठ जा, तो लड़के ने पूछ लिया कि भाई मेरे को क्यों अरेस्ट कर रहे हो, मेरे को किस ग्राउंड पर अरेस्ट कर रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने कौन सा ऑफेंस किया, ये मेरे को बताओ। बोले गाड़ी में बैठो, थाने पे सब बताएंगे। बोले नहीं, मेरे को पहले यही बताओ। बोले नहीं, चलो तुम गाड़ी में बैठो थाने पे। जबरदस्ती उसको गाड़ी में बिठाया, लेके चले गए थाने पर। जब थाने पे जाके बिठा दिया, मतलब थाने में ले जा करके बिठा दिया, तब उन्हें बोला कि भाई हाँ बताओ, मैंने क्या अपराध किया है, किस लिए पकड़ के लाए हो। फिर भी पुलिस वाले नहीं बता रहे। बोले कि मैं, वो जब लड़का बोलता है तब लड़का बोलता है, मेरे को दोस्त को बताने का है, मेरे को फादर को बताने का। बोले तेरे इस शहर में कोई है? बोले इस शहर में मेरा मम्मी पापा कोई नहीं है, मेरी मासी कोई, मतलब उसका कोई रिलेटिव नहीं है सिवाय एक दोस्त के। तो मेरे को कम से कम दोस्त को बताने का है, मेरे को दोस्त को बताना। बोले टेंशन मत ले, मैं दोस्त को बता दूंगा। पुलिस वाले ने कहा कि तू टेंशन मत ले, मैं दोस्त को बता दूंगा। चल देख, तेरे को किस और आधार, किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया है, किस लिए अरेस्ट किया है, ये रहा तेरा काम। उसको दे दिया। कंप्लेंट की कॉपी, एफआईआर की कॉपी जो थी वट एवर, उसको दे दी। उस लड़के ने पढ़ा, शांति से उस लड़के ने पढ़ा, और उस लड़के ने पढ़ने के बाद बोला ये तो अवेलेबल है। बोले सारे सेक्शंस अवेलेबल है। बोले नहीं। तो जब भी कर बोला कि अगर तब लड़के ने कहा कि, पुलिस वाले ने कहा सारे सेक्शंस अवेलेबल हैं। बच्चा तो नया नया था, उसको क्या पता सारे सेक्शंस याद थोड़े हैं। फिर भी जो सेक्शंस को अवेलेबल, हम बोले हाँ अवेलेबल है। बोले इसमें बेल तो मिलता है? अवेलेबल है तो बेल मिलेगा। पुलिस वाले ने कहा हाँ ठीक है, अवेलेबल है तो बेल मिलेगा, और बेल ना रहा तो क्या होगा? पुलिस वाले ने पलट करके क्वेश्चन पूछ दिया उस लड़के से, बोला अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा? अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा? मजिस्ट्रेट के पास लेके चलोगे, इतना तो मेरे को ही पता है। मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर प्रोड्यूस करोगे तो मुझे ही पता है। और वो 24 घंटे के अंदर लेके चलोगे, ये भी मुझे पता है। बोले वो सब तो बस ठीक है। फिर अचानक लड़के का दिमाग घुमा, उसने तुरंत बोलना शुरू कर दिया कि अरे मेरे को ना वकील को फ़ोन लगाने का है, मेरे को ना मेरे एडवोकेट से बात करने का है। आप मेरे को फ़ोन दो, मेरे को बात करने का है, फ़ोन दो, मेरे को बात करने का है एडवोकेट से। वकील को फ़ोन मिलाया। वकील साहब ने फ़ोन उठाया। वकील साहब ने फ़ोन उठाया तो तुरंत तो बोले वकील साहब कि ठीक है मैं आता हूँ। जब वकील साहब आ गए थाने पर, तो तुरंत वकील साहब के सामने कहता है, पुलिस वालों ने बहुत पीटा है मेरे को डॉक्टर चाहिए। पुलिस वालों ने बहुत पीटा है, मेरे को डॉक्टर चाहिए। मजेदार चीज़ क्या है, ये पूरी कहानी अगर आपको समझ में आ गई, तब उसको डॉक्टर के पास लेके चला गया। पुलिस वाले उसको लेके गए डॉक्टर के पास ही। मजेदार कहानी क्या है, ये चल क्या रहा है, 1 2 3 4 5 6 है क्या ये बेसिकली? अगर जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा, ध्यान से समझ रखा होगा, ये जो मेरी कहानी सुन रखी है, यानी मेरी कहानी को ध्यान से सुना होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये एक टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, बेसिक कवर कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं राइट्स ऑफ ए अरेस्टेड पर्सन। अब देखिए, जो मैंने कहानी बताई ना, बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको एक स्टोरी शेयर करी। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये बहुत बार हर एग्जाम में पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूछा जाता है, सबको पता है। राइट्स ऑफ ए अरेस्टेड पर्सन, अरेस्टेड पर्सन के क्या क्या राइट्स होते हैं, ये सब जगह पूछा जाता है। तो आपको मैं सामने से बता रहा हूँ कि देखो, देयर आर 6 राइट्स, 6 राइट्स हैं। जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, तो सबसे पहले उस अरेस्टेड पर्सन का ये राइट होता है कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया, किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया, ये बताना पड़ता है। तो इसका जिक्र किया गया है, कहाँ कहाँ किया गया मैं बता देता हूँ आपको। 50, 55, 75 और 22 1। यानी बस सिंपल बता रहा हूँ, बहुत सिंपल, इजी सी इजी। अब याद कर लोगे, 50, 55, 75, 22 1, इतना याद कर लो काफ़ी है। तो याद करने के लिए क्या है, 50, 55, 75, ये सब क्या है, सीआरपीसी के सेक्शन है। अब इसमें मैं डूबने नहीं जा रहा हूँ, मैं इतने डिटेल पर नहीं, वो तो मैंने बता रखा है आपको पहले से। आपको मैं एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो 50, 55, 75, और ये है आर्टिकल 22 क्लॉज 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर, अगर किसी अरेस्टेड पर्सन का राइट क्या है, कि उसको पता होना चाहिए कि भाई उसको किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है। अब यहाँ पर है कि दोस्त को बताना है।
तो ये आपको बता दूं कि दोस्त को बताना है, ये क्या है, ट्रिक है। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें आपको एक सेक्शन लगा देना है 50A। क्यों लगाना है 50A? क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है कि अगर किसी बंदे को पुलिस वाले ने विदाउट अरेस्ट वारंट के अगर अरेस्ट किया है, तो वो उसके नियरेस्ट रिलेटिव या जिसका भी नाम लेगा, जिसका भी बारे में बताएगा, उसको वो इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई तुम्हारे आदमी को हमने अरेस्ट करके रखा हुआ है। अब उसके बाद की बात कहानी क्या है? उसके बाद की कहानी ये है कि बताने के बाद उसको, लड़के को ये बताया जाएगा कि हाँ भैया तुम्हारे को इस अपराध के अंदर, इस ऑफेंस के अंदर बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये कहानी भी आपको कहाँ मिलेगी? 50 के अंदर ही मिलेगी, लेकिन 50 के सबसेक्शन 2 में मिलेगी। ये सब मैं जो बता रहा हूँ सीआरपीसी के सेक्शंस बता रहा हूँ। अब आपको पता चल गया कि बेल मिलता है या नहीं मिलता है। अब इसके बाद अगर बेल नहीं मिलेगा तो मजिस्ट्रेट के पास ले चलो, तो मजिस्ट्रेट के पास ले चलोगे तो क्या होगा? मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग तुरंत लगाना पड़ेगा 57, याद रखिए 24 घंटे वाली बात। 57, 76, 167, और इसमें एक और चीज आती है जिसमें हम लोग बोलते हैं 22 का 2। ठीक है, तो ये सब क्या है, 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना है अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो 57, 76, 167 ये सब क्या है, सीआरपीसी के सेक्शंस हैं। और ये क्या है, 22 का क्लॉज नंबर 2 क्या है, ये आर्टिकल है। सेम कहानी है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं, कितना आसान है। मुझे फोन वकील को लगाना है, यानी मुझे वकील से बात करनी है। ये क्या है, अरेस्टेड पर्सन का राइट है, और ये कहाँ दिया होगा, 41D। उसको चाहिए, मिलेगा। ये अपना एडवोकेट को फोन लगाना क्या है, राइट है उसका। तो अगर मैं इसमें आपको बात करूं तो 22 आर्टिकल 22 1 में भी इसको कवर कर लेंगे। तो 41 डी यानी 41D, 22 काफ़ी है। इसके अलावा भी अगर मैं बताऊं तो आपको मैं बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ, 41D, 41D, 22 1। इसके अलावा 303, 304 सीआरपीसी। बताने की जरूरत नहीं, आप सेक्शन निकाल के देख लेना। ठीक है, तो ये क्या है, राइट्स हो गया। अब यहाँ पर कहा कि वकील वकील से कहा कि भैया पुलिस वालों ने बहुत पीटा है, मेरे को डॉक्टर चाहिए। तो डॉक्टर चाहिए तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। डॉक्टर चाहिए तो 53, 54 क्या हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन। So these are the 6 rights of a arrested person। तो राइट पर्सन, अरेस्टेड पर्सन का राइट क्या है, बहुत सिंपल वे में समझ लीजिए। पहला राइट है किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया उसको पता होना चाहिए, 50, 50, 55, 75 और 22 1। किसी को बताना है, नियरेस्ट रिलेटिव, दोस्त, फ्रेंड, फैमिली, जिसको बताना है वो 50A पुलिस वाले बताएंगे। बेल मिलता है नहीं मिलता है वो बताएंगे 50 का क्लॉज 2 के अंदर, यानी सबसेक्शन 2 के अंदर। बेल नहीं मिलेगा तो मजिस्ट्रेट के पास ले चलो, मतलब क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है 57, 76, 167, 22 का 2, 22 2। इसके अलावा मुझे एडवोकेट को फोन लगाने, वकील चाहिए, राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर, इसका इसके यहाँ पर बोल सकते हैं 41D, 22 1, 303, 304। और पुलिस वाले वकील से कहा कि पुलिस वाले ने बहुत पीटा है, डॉक्टर चाहिए तो मेडिकल एग्जामिनेशन, सो राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, दैट इज अंडर सेक्शन 53 और 54। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब इसका जो डिटेल वर्जन है वो ऐप के ऊपर पड़ा है, आप जाके वहाँ देख लो क्या है कंडीशन, किस कंडीशन में होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, वो सारी डिटेल वहाँ पर पड़ी हुई है। उसको तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि ये चीज़ आपको पहले समझ में आ गई। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, ओके।